बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। कल लंदन में साबिक़ वज़ीर आज़म जनाब नवाज़ शरीफ़ और मुस्लिम लीग के कायद जो हैं, उन्होंने वहाँ पर जो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तान के सहाफ़ी जो हैं, जो वहाँ पर सेटल्ड हैं, उनसे एक तफ़सीली मुलाकात की है। और उस मुलाकात में मैं बड़ा परेशान हुआ ये वाली बात सुनकर समझ कर के नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो ये जो कंटोनमेंट बोर्ड की जो जीत है, या उनको जो पंजाब में पीटीआई का जो सफाया फिरा है वाकई, और उन इलाकों में जहाँ पर 2018 के इंतखाबात में पीटीआई जीती थी, मतलब पेशावर से बेचारी एक सीट ले सकी है, पेशावर शहर से, वाह कैंट, पिंडी, यहाँ से फारिग, सिर्फ गुजरांवाला में थोड़ी सी कोई मेरा ख्याल उनकी कोई हुई है, कोई एक आध, वो वहाँ पर शायद वहाँ के जो लोकल बंदे हैं उन्होंने मेहनत बड़ी की थी, जोड़ तोड़ किया था। तो मैंने कहता कि वो उस पर वो खुश हैं। मुझे उनकी ये जो खुशी थी वो हज़म नहीं हो रही थी कि ये वो कह रहे हैं कि ये हमारे बयानिए की जीत है। बड़ी तफसीली उन्होंने बात की, तो वो बातें जो उन्होंने वहाँ पर की, और वो ज़ाहिर है कि हम इस गुफ्तगू में उनको शामिल करेंगे और उनका तज़िया भी करेंगे। लेकिन मुझे लग ये रहा था एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के, तालिब इल्म की हैसियत से, कि यार कि ये शायद इन इंतखाबात में ये बड़े कम दर्जे के, और ख़ुद नवाज शरीफ साहब भी इसको तस्लीम करते हैं कि ये जो इब्तदाई सियासत होती है किसी के लिए भी, यानी वो वोटर हो या कोई उम्मीदवार हो, उसके लिए बड़ा, जिसको कहते हैं प्राइमरी, जिस तरह प्राइमरी स्कूल होता है ना, ये उस तरह की ये एक प्राइमरी बड़ी बुनियादी सी सियासी ढांचा कह लें वो है। तो और ये सियासत है, तो उसमें वो इस कामयाबी को वो बड़ा खुश हो रहे हैं इसके ऊपर। तो मुझे ये लग रहा था कि, और मुझे ये लग रहा है बतौर एक सियासियात के तालिब इल्म के, कि नवाज शरीफ साहब को शायद खुश नहीं होना चाहिए इसके ऊपर। वजह है, उसकी वजह ये है कि ये जो इंतखाबात हैं, जिस दर्जे के इंतखाबात हैं, कि ये तो किसी को कोई फ़र्क नहीं डालते, वहाँ सिवाय इसके कि एक हवा बन जाए। हवा क्या बन जाए कि किसी की नेकनामी में इजाफा हो जाए। तो पाकिस्तान की, मैं माज़रत के साथ कहूँगा कि पाकिस्तान की वो क़ुव्वतें जो पाकिस्तान में इंतखाबी अमल के ऊपर अपनी पूरी गिरफ्त रखती हैं, और जिनके शाकी, जिनसे गिला और शिकवा पाकिस्तान की सियासी जमातों को, तंजीमों को और पॉलिटिकल लीडरशिप को होता है कि ये अपने काम से काम नहीं रखते, ये पाकिस्तान के इंतखाबात को मनूवर करते हैं, और इस तरह का मनूवर करते हैं, बाज़ औक़ात तो इक़्तिदार मुंतकिल करने से भी इनकार कर देते हैं, चाहे बदले में मुल्क टूट जाए। ये पाकिस्तान में हो चुका है। जो बांग्लादेश हमारा जो हिस्सा था, मशरक़ी पाकिस्तान, वो इसी वजह से टूटा, अगर आपको याद हो। वैसे तो हम बड़ी भुलने वाली कौम है, हम बहुत बड़े बड़े सानेहात, अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा ज़बरदस्त हाज़मा है साड़ा, इतना ज़बरदस्त हाज़मा, लक्कड़ अज़म, पत्थर अज़म, पाकिस्तान का एक टुकड़ा अज़म। तो मतलब बहुत ये अल्लाह ताला ने हमें हाज़मा दिया है कि हम आधा मुल्क हज़म कर गए हैं, आधे मुल्क का टूटना हज़म कर गए हैं। तो वो सिर्फ इस वजह से टूटा था। अगर वो इंतखाबात के नताइज मान लिए जाते, और वो आखिरी वक़्त तक कहता रह गए शेख मुजीब साहब कि लोगों की राय मान लो, आज वही बात नवाज शरीफ भी कर रहा है। खैर, नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं बात, लेकिन उनको हम फ़ौरन गद्दार, यार खुदा का खौफ करें। बहरहाल ये हमारा टॉपिक नहीं है। टॉपिक ये है कि जो वो क़ुव्वतें जिनकी मैं बात कर रहा हूँ आपको, कि जो इंतखाबी अमल को अपनी गिरफ्त में रखती हैं और वो जाने नहीं देती, इसलिए नहीं जाने देती कि मुल्क से सोना निकले, तेल निकले, जो भी निकले, जो कुछ भी है, वो सारे वसाइल, सब नेमतें और हर चीज़ जो है उनके ऊपर बराह रास्त जो है वो उनका कंट्रोल रहे। इससे ज़्यादा और कोई झगड़ा नहीं है। ये आप पाकिस्तान की तारीख उठा के देख लें और पाकिस्तान के मौजूदा हालात भी उठा के देख लें, तो वो क़ुव्वतें इन इलेक्शनों में अगर न्यूट्रल हैं, उन्होंने ये इलेक्शन न्यूट्रल होने दिए, तो इस पर खुश होने वाली वो बात क्या है? बड़ा सादा सा फार्मूला है कि वो कहेंगे जी कि अच्छा ये इलेक्शन देखे ना, बड़े ठीक हो गए, ओके, वेरी गुड। हम जो अगले इंतखाबात हैं, अगला पैंडा क्या है? अगला पैंडा तो है कौमी आम इंतखाबात। वहाँ पर जिन्होंने कुछ करना है वो वहाँ पर करेंगे जिस तरह। तो लिहाजा ये एक नेकनामी के इन इंतखाबात को आपने मान लिया है, तो उन इंतखाबात को भी फिर मानना पड़ेगा। मतलब ये एक बड़ा एक पॉपुलर एक नारा है उन कुव्वतों का कि जी कि जब इंतखाबात ये जीत जाएं तो जनाब वो है फेयर प्ले है, वो इंतखाबात साफ हुए, शफाफ हुए, और जब ये हार जाएं तो इंतखाबात में धांधली होगी, तो ये मशीनें क्यों नहीं ले आते, ये फलां क्यों नहीं कर लेते। मैंने पहले भी कहा था कि ये
एहतराम अपनी जगह पर, लेकिन एतमाद का फुकदान है। वो पाकिस्तान पाकिस्तान की स्टेट के साथ है लोगों का, या स्टेट क्या है, जो रियासती इदारे हैं वही स्टेट है, वो मतलब कोई भी हो। तो लेकिन मैंने जब वो सारी तफसीलन वो जो वीडियोस शेयर की, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने अभी तक, मेरा ये ख्याल है कि अभी तक ना कोई इस तवील नशिस्त की कोई ख़बर जारी नहीं की ऑफिशियली, जहाँ तक मेरी मालूमात है। और वही जो सहाफ़ी बैठे हुए थे उन्होंने जो वीडियो बनाई वो वाली अपलोड हुई हैं सोशल मीडिया के ऊपर। और नवाज शरीफ साहब ने वो जो गुफ्तगू है मतलब वो उन्होंने मेरा ख्याल कोई ऑफ द रिकॉर्ड भी नहीं रखी, और जो गुफ्तगू, जो वीडियोस, जो क्लिप्स हम तक पहुँचे हैं, उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा वो बात भी नहीं की कि जो बात वो कभी उन्होंने ना की हो। तो लेकिन मेरी ये जो एक कह लें कि जो मैं तवक्को नहीं कर रहा था कि नवाज शरीफ साहब से कि वो इस थोड़े के ऊपर राज़ी हो जाएंगे, वो मैंने जब उनकी क्लिप्स सुने तो, और फिर जो बातें सुनी, ज़रा गौर से सुनी, तो फिर वो सारी की सारी बातें जो हैं वो एक और ख़्याल में बदल गई। और वो ये ख्याल था कि नवाज शरीफ साहब ने बड़ा अहम सवाल उठाया है। और पहली बात तो ये ज़हन में रखें कि वो उस गुफ्तगू को अगर आप गौर से सुने तो आपको अंदाज़ा होता है कि नवाज शरीफ साहब बैठ के वहाँ पर सिर्फ चाय कॉफ़ी या लंदन के मौसम से लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो रहे। उनकी पाकिस्तान के सियासी हालात और पाकिस्तान के मारूजी हालात और अपनी पार्टी के मामलात के ऊपर पूरी की पूरी गिरफ्त है। वो बैठ के बता रहे थे कि वाह कैंट में फ़लाँ उम्मीदवार था। यानी इस दर्जे के इंतखाबात, जो प्राइमरी लेवल के इंतखाबात हैं सियासत में, उनके ऊपर भी नवाज शरीफ साहब की गहरी नज़र थी कि वो एक एक बंदे को जान रहे थे या जानते थे कि वो कौन था, वहाँ पर टिकट किसको मिला था, वहाँ पर इत्तेहाद किसके साथ हुआ। बड़ी मतलब वो मुझे ये अच्छा लगा ये देख के कि एक बंदा अगर वो किसी मजबूरी में या इलाज की गर्ज से, वैसे इलाज की गर्ज से क्या है, मजबूरी में ही गए हुए हैं, तो वो इस मजबूरी का वो इजहार भी करते रहते हैं। और उन्होंने इस मुलाकात में भी किया कि जी पहले भी हमें 7 साल बाहर रहने पर मजबूर किया गया था, अब भी इन्होंने मजबूर किया हुआ है, लेकिन हम वापस जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि पार्टी के ऊपर उनकी पूरी ग्रिप है, मुल्क के हालात के ऊपर पूरी उनकी ग्रिप है, और इस तरह नहीं है कि वो जनाब वो वहाँ पे बैठ के फिल्म देख छड़ी तो कॉफ़ी पी छड़ी तो वॉक कर ली, इस तरह का मामला कोई नहीं है। एक बात। दूसरी बात, और ये मेरा ख्याल है कि उनके जो सियासी मुखालफीन हैं उनके लिए ये बुरी खबर होगी। दूसरी बात, वो कह रहे हैं कि इस इंतखाबात को वो अगरचे कह रहे हैं कि जी कि हमें जो वोट मिले हैं ये हमारे बयानिए की कामयाबी है। अच्छा, बयानिए की कामयाबी क्या है वो उन्होंने वो बता दी। वो बार बार जो कहते थे कि जी के दस्तूर की बालादस्ती हो, कानून की बालादस्ती हो, ये गुफ्तगू सुनी जा सकती है। मुख्तलिफ जो मुलाकात करने वाले सहाफ़ी हैं उन्होंने अपने जो सोशल अकाउंट, मीडिया के सोशल अकाउंट्स हैं, उन पर ये वाले वीडियो क्लिप जारी किए हुए हैं, आप सुन सकते हैं। तो उसमें उन्होंने वही बातें की हैं कि हम चाहते क्या हैं, और ये बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बातें पाकिस्तान के हक़ में बड़ी अच्छी बातें हैं कि कानून को चलने दें, आप हुकूमत के मामलात में मुदाखलत ना करें, आप सियासी मामलात में मुदाखलत ना करें, आप इंतखाबी मामलात में मुदाखलत ना करें। अगर ये वाले काम हो जाएं तो पाकिस्तान दिनों में तरक्की कर जाएगा, दिनों में। उन्होंने इस बात के ऊपर जोर दिया, दिनों के ऊपर, कि हमें कोई सालों इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। अगर ये टेढ़पन जो पाकिस्तान की रियासत के हैं, रियासती इदारों के हैं, इनके जो करैक्टर हैं, अगर पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक जो हैं वो मुतय्यन हो जाएँ और वो उस दायरा कार के अंदर रहकर काम करें तो पाकिस्तान दिनों में तरक्की कर जाएगा। तो वो कहते हैं कि जी कि हमें पहले भी RTS हमारे लिए बिठाए गए, अब भी ये हरकतें करेंगे। अहम पॉइंट जो मैं वो बताना चाह रहा था वो ये कि नवाज शरीफ साहब ने एक बात वहाँ पर कही कि हमें तो वोट मिले सो मिले, लेकिन मैं उन लोगों को जानना चाहता हूँ, ज़रा पता चलाया जाए कि वो कौन से पाकिस्तानी हैं कि जो आज भी इमरान खान को इन हालात के बावजूद वोट दे रहे हैं। और वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि वो बहुत कलील तादाद है, जितने वोट पड़े उतने वोट नहीं हो सकते। मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मैं कहता हूँ कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये उनका मतलब था कि ये हमें रोकने की कोशिश भी की गई इस यहाँ पर भी। अब वो धांधली का इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, लेकिन वो कह रहे हैं कि अच्छा हमें रोकने की नहीं तो किसी को उठाने की ज़रूर कोशिश की गई है, किसी के बक्से में वोट ज़्यादा डालने की कोशिश की गई है, ये उनका कहना है। मुझे ये लगता है कि वो मैं गलती पर था। एक बड़े सियासतदान और मंजे हुए सियासतदान की जो पॉलिटिकल विजडम है उस पर यूं करके शक करना और कि यार को उन्होंने बताया, ये बड़ी बचगाना हरकत थी। मुझे लगता है कि वो चीज़ों को समझ रहे हैं और ये जो उन्होंने सवाल उठाया है ये बड़े मानी रखता है सवाल।
एक तो इसके ज़ाहरी मतलब हैं, आप जो भी निकालना चाहें कि हाँ जी धांधली हुई है, थोड़ा जा वो खड़ा करने की कोशिश की है। इसका दूसरा मतलब ये है कि वो कह रहे हैं कि अभी भी कुछ फोर्सेस हैं जो पीटीआई के पिटने के बावजूद जो है वो उनको सपोर्ट करने में लगी हुई हैं, और ये कुव्वतें अगले इलेक्शन में भी कर सकती हैं, लेकिन हमारा रास्ता नहीं रोका जा सकता। तो इसके पीछे जो साइंस है वो ये है कि अभी से शोर क्यों डालना शुरू कर दे। अभी हम दोस्त बैठे इसके ऊपर भी डिस्कस कर रहे थे, जब ये वीडियोस वगैरह देखी तो हम इस नतीजे पे पहुंचे, 2-3 दोस्त हम बैठे हुए थे कि जो नवाज शरीफ साहब हैं वो उनको पता है कि इस फोरम के ऊपर या इन इंतखाबात के ऊपर जो साइलेंट होना पाकिस्तान की जो मुक़्तदरा है या पाकिस्तान की वो कुव्वतें जो पाकिस्तान के इंतखाबी अमल को अपनी गिरफ्त में रखती हैं और रखना चाहती हैं, अगर वो यहाँ पर अगर वो न्यूट्रल हुई हैं तो वो इस पर खुश नहीं है, मतलब वो इस पर राज़ी नहीं हो गए। उनको पता है कि ये सिर्फ नेक नामी खटने के लिए है, असल इन्होंने कार्रवाई डालनी है अगले इंतखाबात में। और अगले इंतखाबात का रोना अगर हमने आज ही रोना शुरू कर दिया कि सानू मारेंगे, हमारा ये रास्ता रोकेंगे, तो फिर पार्टी इंतशार का शिकार हो सकती है। तो ये हिफ्ज़ मा तक़द्दम के तौर पर उन्होंने ये वाली बातें की हैं, और ये जो जेस्चर दे रहे हैं कि हमारे बयानिए की कामयाबी है, वो बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि हमें ये रोकने की कोशिश करेंगे लेकिन अवाम का सैलाब इनको नहीं रोक पाएगा। एक बात वो जो उन्होंने कही, जो उन्होंने पूछी कि मैं जानना चाहता हूँ कि ये कौन से पाकिस्तान के अवाम हैं जो इन बुरे हालात में भी इमरान खान को वोट डाल रहे हैं। तो हुज़ूर आला पाकिस्तान के सरकारी मुलाजमीन हैं, वो पाकिस्तान के वो सरकारी मुलाजमीन जो सरकारी मुलाजमीन के दर्जे में भी वो प्रिविलेज एंड पर्क्स वाले जो हैं, जिनकी रोज़ी रोटी जो है, जिनकी ज़िंदगी सौखी गुजरती है, वो तलाश कर लें। वो कितने लोग हैं? वो वही हैं जो धरने में जाया करते थे, उन्हीं के ख़ानदान हैं, और वो हर महीने तनख्वाह गवर्नमेंट के ख़जाने से लेने वाले तो वो हैं, और उनकी अच्छी खासी तादाद है पाकिस्तान में। तो लिहाजा ये वो बेनिफिशरी हैं इस निज़ाम के, ये वो वाले ख़ानदान हैं या ये वो वाले अवाम हैं जो पाकिस्तान, और वो अच्छे खासे हैं, लाखों में हैं, मतलब लाखों में तो वो इनफरादी तौर पर हैं, फिर आगे से उनकी फैमिलियाँ हैं, और कुछ वो हैं जो मतलब पेंशन पे गुजारे कर रहे हैं। तो लिहाजा ये इस तरह की एक कह लें कि वोटर पाकिस्तान में मौजूद हैं जो किसी ख़ास कह लें कि उनके अपने मफादात हैं, और वो अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक ख़ास जो कह लें कि हदायत, या कह लें कि ये हदायत की ज़रूरत नहीं होती है। इंसान बड़ा अजीबो-गरीब किस्म का जानवर है, उसको पता हो ना कि जनाब के आस पासों मैंने ठंडी हवा आ रही है तो वो उस तरफ मुँह कर लेता है। आप एक कमरे में बंद हो तो आपको अगर ऑक्सीजन इस वो रोशनदान से आ रही है तो आप इधर ही मुँह करेंगे। तो पाकिस्तान में इस तरह के लाखों ख़ानदान, लाखों नफूस हैं जिनको एक रियासत पाकिस्तान के एक रोशनदान से ऑक्सीजन मिल रही है, तो वो उधर ही मुँह करेंगे। तो लेकिन बात ये है कि जो असल बात है वो ये है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अपनी पार्टी के ऊपर उनकी गिरफ्त भी पूरी है, मामलात को आखिरी दर्जे तक जाके वो देख रहे हैं, डील कर रहे हैं, समझ रहे हैं और देख रहे हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। ये जो ख़बरें आ रही थी पार्टी टूट जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अभी तक तो इस तरह कुछ नहीं हुआ। और जितनी उनकी ग्रिप है मामलात के ऊपर, वो लग रहा है कि शायद ये ख्वाब पूरा ना हो सके। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो सियासी रकीब हैं या उनके जो सियासी वो क्या कहते हैं मुखालिफिन या जो उनके मुकाबले के ऊपर हैं, तो उनका ना हो सके। दूसरी बात ये कि वो अपने असूली मौक़िफ़ के ऊपर आज भी उसी तरह ही खड़े हैं जिस तरह वो PDM बनने के बाद खड़े हुए थे। उसमें शिद्दत ज़रूर आई। आज उन्होंने नाम लिया, यानी कल आसिम बाजवा साहब का, कि जब मेरे ख़िलाफ़ साजिश हो रही थी, और वो कह रहे हैं कि ये सारी वक्त आएगा आपको पता चलेगा कि जितने मुकदमात बने वो भी एक प्लानिंग का हिस्सा थे, जो फ़ैसले आए वो भी किसी मनसूबाबंदी का हिस्सा थे। और उन्होंने कहा है कि जी ये जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब मेरे ख़िलाफ़ साजिश करने वालों के साथ खड़े थे। नाम नहीं लिए उन्होंने उस तरह करके इस महफिल में भी, जलसे में तो उन्होंने गुजराने के जलसे में जिस तरह नाम लिए थे, थोड़ी सी एहतियात से भी चल रहे हैं, समझदारी से चल रहे हैं, और एक जिसको कहते हैं ना विजनरी लीडर जो होता है उस तरह करके वो मामलात को लेके चल रहे हैं। चैलेंज बहुत बड़ा है कि जो 2022 का इलेक्शन या 23 का इलेक्शन है वो अगर होता है तो उसको किस तरह फेयर रखा जाए, ये मुस्लिम लीग नून के लिए मेरा ख्याल है सबसे बड़ा चैलेंज यही होगा। फिलवक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।